बच्चियों को दीनी तालीम लाजमी दो, क्योंकि अगर एक माँ दीनदार होगी तो दीन नस्लों तक जाएगा इंशाअल्लाह। जिस सुकून को मैं 5 स्टार होटलों, मौसीकी की महफ़िलों और रोशनियों में ढूंढा करता था, वो मुझे बालाकोट के पहाड़ों की एक टूटी हुई मस्जिद की फटी हुई सफ़ पर मिला। जुनैद जमशेद। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाला सिर्फ़ मेरा अल्लाह है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है इन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है इन्हें दिन छोटा लगता है। इंसान का यकीन इतनी ताकत रखता है कि बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर मोहब्बत ज़िंदा हो। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार रूठे, उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें, चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम अजब तबीयत के लोग हैं। सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश अखलाक़ी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तलाफ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफिक। बेबस की आंख से टपकने वाला आंसू कितनी ही बातों पर फ़ौक़ियत ले जाता है। किसी के खलूस को कभी भी मफादात के तराजू में मत तोलें, क्योंकि खलूस को जांचने वाला पैमाना बना ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरात को मत रोक, वरना तेरा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान मुबारक के लिए सलामत रख, और रमज़ान मुबारक को हमारे लिए रहमत बना। आमीन। मुक़द्दर इंसान सिर्फ तमन्ना कर सकता है, मिलता वही है जो मुक़द्दर में होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अपने भाइयों को मिलूँ। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, हम आपके भाई ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे साथी हो। मेरे भाई तो वो हैं जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। अल्लाह ने तो इब्लीस को भी दे दिया जो इसने मांगा। तुम अपने आप को कितना ही गुनाहगार समझते हो, अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। ऐ अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ की तौफीक दे जिसे तू पसंद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 शख्स जन्नत की खुशबू से महरूम होंगे, अपने बाप के अलावा दूसरे से नस्ब का दावा करने वाला, मुझ पर झूठ बांधने वाला और झूठा ख्वाब सुनाने वाला। अगर बेहिजाब, खुले सर और तंग कपड़े पहनकर घूमना और अपने चेहरे या जिस्म की नुमाइश करना मॉडर्निज़्म कहलाता है, तो मेरे ख्याल में जानवर से ज़्यादा मॉडर्न तो कोई भी ना हुआ। नमाज कभी ना छोड़ें, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए, ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। अल्लाह हम सबको पाबंदी से नमाज़ पढ़ने वाला बना दीजिए। आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी है जो झूठी बातें बनाकर दूसरों को हंसाए। कबूलियत का यकीन रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। गाली का अज़ाब। तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक या गुस्सा में दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मरतबा काटने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में दस जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो इबादतें इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें, वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। फ़र्ज़ और वाजिब इबादतों के बाद सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों का दर्द महसूस करना, इसे बांट लेना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना है। अम्मी बताती हैं, पहले मुहर्रम का चाँद नज़र आता था तो टीवी पर हर तरह का साज बंद हो जाता था। ख़बरों में कोई ट्यून नहीं बजती थी। कोई इन दिनों में गाने सुनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जितनी भी बड़ी खुशी होती थी उस पे गम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरजीह दी जाती थी और एहतराम मुहर्रम बरकरार रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता।
अब दलील मांगी जाती है कि किस किताब में लिखा है। हम खुशी नहीं कर सकते, हंसी मजाक कह कहे नाच गाने जारी रहते हैं। हम दलील मांगते हुए ये बात भूल चुके हैं कि एहतराम भी किसी चीज़ का नाम है, अदब भी कुछ होता है। इंसान 4 तरह के होते हैं। एक शख्स जानता है और वो जानता है कि वो जानता है, वो आलिम है, इससे सीखो। एक शख्स नहीं जानता लेकिन वो जानता है कि वो नहीं जानता, वो तालिब इल्म है, इसे सिखाओ। एक शख्स जानता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो जानता है, वो सोया हुआ है, इसे जगाओ। एक शख्स नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता, वो जाहिल है, इससे बचो। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़े हो तो तेज़ भागो। तेज़ भागना अगर मुश्किल है तो आहिस्ता भाग लो, थक गए हो तो चल लो, ये भी नहीं कर सकते तो घिसट लो, मगर वापसी का भी कभी मत सोचना। उम्मीद मत छोड़िए, आपको ये नहीं पता कि अगला दिन आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाएँ कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। दरूद शरीफ, हर इबादत का पता नहीं होता कि वह कबूल हैं या नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिज़्क़ का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। जो ज़्यादती ये सोचकर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसी मामलात अल्लाह की बारगाह में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। कोई मांगे तो सही, रात के पिछले पहर सब जहानों का खुदा दे रहा था सदा। कोई पुकारे मुझे दौड़ कर इसकी सुनूं, कोई मांगे तो सही झोलियां भर भर के दूं। कोई तौबा तो करे माफ़ मैं झट से करूं। और हम नींद में इस सदा से बेखबर, इस खुदा से बेखबर, जन्नतों की चाह में ख्वाब देखते रहे। और जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह इनके लिए ज़रूर रास्ता निकालता है। शिकायतों की भी इज़्ज़त होती है, ये हर किसी से नहीं की जाती। 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। अगर हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो हमें कहता है कि वो फूलों से मोहब्बत करता है लेकिन इन्हें पानी देना भूल जाता है, तो हम फूलों के लिए इसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं करेंगे। मोहब्बत वो मौसर देखभाल है जो हम करते हैं तो इसे बढ़ाते और ज़िंदा रखते हैं। अगर कदर और दिलचस्पी ना हो तो मोहब्बत नहीं होती। शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था, बल्कि यही वो नफ्स था जिसने उसको इब्लिस बना दिया। आप अपनी तमाम उम्मीदों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें, यकीन जानिए अल्लाह आपको मायूस नहीं लौटाएगा। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी आ जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे अल्फाज की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरी हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज़्ज़त तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी ख़यानत मत करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फरमान हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। गरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्द होश में नहीं आता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। अगर लोग तुमसे मुतासर हो रहे हैं तो तकब्बर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तक़बिल के बारे में भी ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तक़बिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, लोग 2 तरह के हैं, एक सखी लेकिन इनके पास पैसा नहीं होता, दूसरे मालदार मगर वो किसी की हाजत रवाई नहीं करते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, चुगलखोर एक लम्हे में ऐसा फितना पैदा कर देता है जो कई माह तक चलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सिर्फ पैसे का होना रिज़्क़ नहीं है, नेक औलाद, अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज़्क़ में शामिल हैं।